हेलो बच्चों, आज आपके सामने फिर मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। और इसके पहले शंकु परिच्छेद में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? सर्किल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पैराबोला, जिसे हिंदी में कहते हैं परवलय। क्लास 11th का यह चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 11.2 है। चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज नंबर 11.2 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कंपटीशन में बहुत अधिक पूछा जाने वाला चैप्टर है। तो आइए, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स किरण पर। आइए बच्चों, चलते हैं, देखते हैं कि पैराबोला क्या होता है, परवलय क्या होता है। प्यारे बच्चों, परवलय जो है वह एक प्रकार का पथ है, एक प्रकार का रास्ता है। जैसा कि इसमें लिखा है पैराबोला। पैरा का मतलब होता है बच्चों से, पैरा का मतलब होता है से होकर। अब बोला का मतलब होता है फेंकना। तो मतलब कि जैसे हम किसी गेंद को हवा में हम फेंक रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री से वर्टिकली नहीं होना चाहिए। जब हम किसी भी वस्तु को 90 डिग्री से या ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो वह गुरुत्व के अधीन एक प्रकार का गति करता है। तो इस प्रकार के गति को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के गति को हम पैराबोलिक मोशन कहते हैं। और इस प्रकार जो पथ बना उसे हम पैराबोला कहते हैं। इस प्रकार का जो पथ होता है बच्चों, कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा पथ होता है जो आपके फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो आइए वही हम पढ़ते हैं। पैराबोला में 4 प्रकार के समीकरण आप पढ़ेंगे। पहला समीकरण पढ़ेंगे y² = 4ax। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि x y दो वेरिएबल हैं। इसमें अगर एक की घात 2 है तो दूसरी की 1 होगी। अगर y की पावर क्या है, यहाँ देखिए y की पावर क्या है, 2 है, तो x की पावर क्या होगी, यहाँ 1 होगी। और अगर x की पावर 2 हो गई तो y की पावर 1 हो जाएगी। तो ये पहला पैराबोला है। और ये बच्चों है दूसरा y² = -4ax। और तीसरा है बच्चों x² = 4ay। देखिए बदल गया, x² इधर हो गया, y इधर हो गया, मतलब x पर डबल घात तो y पे एक घात। और चौथा है बच्चों x² = -4ay। ये 4 प्रकार के पैराबोला हम पढ़ेंगे। तो पहले पैराबोला की बातें हम सीखते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा कि पूछेगा कि इसका अक्ष कैसा है, एक्सिस किस एक्सिस पर है, और नियता डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा, नियता क्या होती है। नाभिलंब की लंबाई पूछेगा, लेटस रेक्टम पूछेगा, जिसे नाभिलंब की लंबाई कहते हैं। तो नाभिलंब की जो लंबाई होती है बच्चों वो सब सेम रहती है, 4a ही रहती है सबका। और शीर्ष क्या है? शीर्ष कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम शुरू में जो बेसिक कॉन्सेप्ट जानने जा रहे हैं तो शीर्ष 0 0 लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला जो हम फिगर बनाएंगे ये पैराबोला का होगा। ये देखिए y² = 4ax। तो लास्ट में जो लेटर आ रहा है वही x है। जैसे लास्ट में x आ रहा है तो ये x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस माने x अक्ष, ठीक है। अब देखिए x एक्सिस के क्या है, माइनस दिशा नहीं है, धन दिशा है। तो x एक्सिस का धन दिशा यही होता है। तो ये देखिए ये पैराबोला बनाया मैंने, ठीक है। और यहाँ इसकी जो है इसे कहते हैं यस, जिसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यहाँ तो ना भी मैंने लिखा नहीं, ना भी लिखना चाहिए मुझे, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ शीर्ष के साथ साथ यहाँ ना भी मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ लिख दे रहा हूँ ना भी, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ शीर्ष, ठीक है। तो चलिए नाभि भी यहाँ यस कहते हैं नाभि को। तो यहाँ पर नाभि जो होगा ये 0 होगा, क्योंकि मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ शीर्ष 0 0 है ओरिजिन। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने क्या मान लिया बच्चों? इस्माले मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की इतनी ही समान दूरी जो होती है, यहाँ पीछे इतनी दूरी यहाँ समान जो पीछे होती है, इस दूरी यहाँ अगर +a है तो इधर क्या हो जाएगा -a। और x एक्सिस पर है तो इसलिए x = -a। इसे हम नियता का समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नियता का समीकरण। अगर आप ऐसा भी लिख देंगे कि x + a = 0 तो गलत नहीं है, चाहे आप ये लिखिए और या तो ये लिखिए, दोनों सही है, ठीक है। तो x एक्सिस की ओर मुंह खुलेगा किसका?
वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax का, वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax का, जिसकी नाभ क्या होगी a कामा 0, जिसकी नियता क्या होगी x इजकल टू -a। और बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट होता है P जो कि हमेशा चलायमान होता है, जिसे बिंदुपथ कहते हैं, और यहाँ से ये नियता से मिला रहता है, डायरेक्ट्रिक्स से क्या होता है, मिला होता है। और इसे हम बच्चों इस पॉइंट को कहते हैं, यहाँ 1 मान लीजिए, इस पॉइंट को कहते हैं हम यम। और हमेशा परवलय की जो डिफिनेशन होती है वो होती है पी एस इजकल टू ई पी एम, पी एम इजकल टू ई पी एस। ठीक है, मतलब कि पी एम की दूरी पी एस की दूरी के बराबर होता है। और ई क्या है, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। तो उत्केंद्रता क्या होती है बच्चों, परवलय में जो उत्केंद्रता होती है ई की वैल्यू हमेशा 1 होती है। सर्किल में ई इक्वल टू 0 होता है, और दीर्घवृत्त में ई का मान 1 से बड़ा होता है। और हाइपरबोला में, मतलब कि हाइपरबोल में, अधिक परवलय में ई का मान जो है 1 से छोटा होता है। ये चारों कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ई का मान जो होता है वो 1 होता है, इसलिए हम इसको दर्शाते नहीं हैं इसमें, पी एम इक्वल टू क्या लिख देते हैं, पी एस। यही जो है परवलय की परिभाषा हो गई इस क्षेत्र में। आइए चलते हैं, सारी बातें यहाँ लिख देते हैं। परवलय क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अक्ष क्या है, इधर खुला है दाहिने तरफ x अक्ष के धन दिशा में। नियता इसका क्या आया है, x प्लस a इक्वल टू 0, या x इक्वल टू आप लिख दे -a। नाभिलंब की लंबाई हमेशा क्या रहेगी, 4a रहेगी। नाभि क्या आई है, a कामा 0। ठीक है बच्चों, और शीर्ष क्या है, यहाँ देखिए शीर्ष को a हम लिखते हैं, तो a क्या है बच्चों, a है 0,0। ठीक है, ये पहला काम हमारा हो गया, पहले समीकरण परवलय के जो मान दिए हैं वो हो गया। आइए दूसरे की बात करते हैं बच्चों। दूसरा जो परवलय होगा वो क्या होगा, माइनस दिशा है, तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ दूसरा मैं दिखा रहा हूँ आपको परवलय। तो ये परवलय हो गया इस प्रकार से, ये x अक्ष के माइनस दिशा में इसका मुंह खुला, और यहाँ हो जाएगा यस हो जाएगा -a कामा 0। और यहाँ पर जो दूरी यहाँ माइनस हम चलें, इधर प्लस चलेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो नियता इसका क्या हो गया, x इक्वल टू a, या हम इसको लिख सकते हैं x माइनस a इक्वल टू 0, नियता का समीकरण। अब यहाँ भी पी एस और पी एम को मिलाते हैं, यहाँ m होता है, यहाँ p होता है x कामा y, और a नाभि होती है। यहाँ भी पी एस बराबर क्या होता है बच्चों, पी एम, या पी एम बराबर पी एस। ठीक है, यह किस दिशा में खुला है, x अक्ष के माइनस डायरेक्शन में, x अक्ष के प्लस डायरेक्शन में। ये माइनस डायरेक्शन में है। यहाँ जो शीर्ष है क्या है बच्चों, यहाँ भी 0,0 है, ओरिजिन देखिए 0,0 है यहाँ पर। तो इसके भी सारे पॉइंट यहाँ हम लिख देंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो x अक्ष क्या हो गया, x अक्ष है लेकिन क्या है, ये माइनस डायरेक्शन है, ये प्लस डायरेक्शन है। यहाँ पर क्या है, नियता क्या आ गया बच्चों, x इक्वल टू a आ गया। और नाभिलंब की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, सेम होती है, मतलब 2a यहाँ 2a यहाँ, तो 4a हो जाता है। तो अब यहाँ जो नाभि क्या आ गई बच्चों, -a कामा 0, और शीर्ष जो है वो क्या होगा, 0,0, शीर्ष 0,0 होगा। आइए अब चलते हैं हम तीसरे पैराबोला को देखते हैं। तीसरा पैराबोला है बच्चों इस प्रकार से, x अक्ष का प्लस दिशा, x अक्ष का माइनस दिशा, y अक्ष का प्लस दिशा, y अक्ष का माइनस दिशा। तो ये देखिए एक्सिस क्या है, लास्ट लेटर क्या है यहाँ, y है, तो a y एक्सिस पर बनेगा, कहाँ, प्लस डायरेक्शन में। और y एक्सिस का प्लस दिशा कहाँ है, यहाँ पर है, ये देखिए परवलय ऊपर बना ऐसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी इसका नाभि होगा, और पी एस इक्वल टू पी एम। जितना दूरी हम ऊपर चलेंगे इतना दूरी यहाँ शीर्ष से a कामा 0,0, जितना हम ऊपर चलेंगे उतना नीचे जाएंगे। ऊपर कितना चला बच्चों, 0,a, क्योंकि यहाँ देखिए x एक्सिस पर पहले x एक्सिस वाला पार्ट लिखा जाता है। यहाँ देखिए a,0 था, और ऊपर क्या हो गया, 0,a हो गया। ठीक है, पहले इसमें x एक्सिस 0 हो गया, y का मान a हो गया, और यहाँ p जो होगा x कामा y ही होगा, और ये m होगा। तो बच्चों बताइए अब जो डायरेक्ट्रिक्स हुआ क्या है, यहाँ कितना दूरी चले हम, a दूरी चले, कितना, y बराबर, y एक्स पर चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उल्टा होगा ना, उधर ए होगा तो इधर माइनस ए होगा। या इसको हम लिख सकते हैं y प्लस ए इक्वल टू 0। ये नियता का समीकरण आ गया। यही बात हमको यहाँ लिखना है। यहाँ देखिए, तो नियता का जो समीकरण होगा क्या होगा, y इक्वल टू माइनस ए होगा और y इक्वल टू माइनस ए, और ये तो 4a ही होगा। इसके बाद यहाँ देखिए नाभ क्या हो जाएगा, 0 कामा ए, यहाँ पर शेष क्या होगा 0 कामा 0। अब चौथा और लास्ट देखते हैं, चौथे और लास्ट में क्या सिस्टम है। चौथा और लास्ट जो है इस प्रकार से है कि इसको हम यहाँ बना देते हैं, x एक्सिस का प्लस दिशा, y एक्सिस का प्लस दिशा, x एक्सिस का माइनस डायरेक्शन, y एक्सिस का माइनस डायरेक्शन। ये माइनस डायरेक्शन बनेगा, कहाँ बनेगा बच्चों, माइनस डायरेक्शन में। इसका फोकस इस प्रकार से होगा P ऑफ x कामा y, और इसका नियता का जो इक्वेशन होगा यहाँ होगा ऐसा, यहाँ यम होगा। तो यहाँ पर जो हम ऊपर क्या थे, ऊपर थे a कामा 0, तो यहाँ जो हो जाएगा यस का मान वो 0 कामा माइनस ए हो जाएगा, नीचे डायरेक्शन जा रहे हैं। अब यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू ए हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं इसको y माइनस ए इक्वल टू 0। ये नियता का समीकरण हो गया। और इस शीर्ष क्या है, शीर्ष से जो है वो 0 कामा 0 है, ए की वैल्यू। अब इस बात को यहाँ हम लिख सकते हैं y के माइनस डायरेक्शन में इसका एक्सिस है, एक्सिस माने अक्ष, और यहाँ y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, a आ गया, नियता का समीकरण। और नाभिलंब की लंबाई 4a, और ये जो यहाँ पर थोड़ा सा और जगह बना लीजिए आप, ये ऐसा ऐसा, तो यहाँ पर जो है माइनस ए कामा 0, यहाँ पर 0 कामा ए, और यहाँ 0 कामा माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ शीर्ष क्या हो जाएगा बच्चों, 0 कामा 0। इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए पैरवलय के समीकरण को, अगर हम उसमें पूछ रहा है कि परवलय का अक्ष बताइए, नियता बताइए, नाभिलंब की लंबाई बताइए, नाभ बताइए, शीर्ष बताइए, तो जो भी समीकरण दिया होगा पहले उसको पहचानेंगे किस प्रकार का समीकरण है, और उसी समीकरण से हम तुलना कर लेंगे और ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देख रहे हैं इसमें सब काम ए से ही है। ए की वैल्यू अगर हमको फाइंड हो गई स्मॉल ए की, तो सारी बात हमको फाइंड हो जाएगी। तो आइए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं 11.2 का। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है y इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। यह हमको समीकरण दिया है परवलय का, और हमसे कह रहा है कि नाभि के निर्देशांक मतलब फोकस बताना है हमको, परवलय का अक्ष मतलब एक्सिस बताना है उस पैराबोला का, नियता का समीकरण इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना है, नाभिलंब की जीवा, और क्या बताना है, लैटस ऑफ रेक्टम बताना है। इतनी चीज़ें हमको बताने हैं, ठीक है। ये दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 12x। ये किस टाइप का इक्वेशन है परवलय का, पहला वाला, ठीक है। इसका मुंह किधर खुला रहेगा, बस रफली बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये देखिए इधर अगर खुला है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और अगर बच्चों इधर खुला है तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4ax। अगर ऊपर खुला है ऐसा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर नीचे खुला है ऐसा तो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये रफ मैं बना दिया ऐसा आपको जानने के लिए केवल, बस, ठीक है। तो यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो किस टाइप का है, इस टाइप का है। तो इससे आइए कंपैरिजन करते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से तुलना करने पर आइए तुलना करते हैं। जब तुलना किया बच्चों तो क्या हो गया, y स्क्वायर मिल रहा है, छोड़ देंगे तो हो जाएगा 12ax इक्वल टू 4ax, x से कैंसिल हो गया, 12 इक्वल टू आ गया 4a, a इक्वल टू आ गया 12/4, 4 3 जा 12, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। अब हमसे जो पूछ रहा है उसको हम बता दें। विच इज एम्प्लाइज, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, विच इज एम्प्लाइज क्या पूछ रहा है, नाभि के निर्देशांक मतलब यस क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें यही समीकरण हमको देखना इसी टाइप का है। नाभि का निर्देशांक क्या है, a, 0, क्या है बच्चों,
A, 0, तो ये हो जाएगा A, 0 मतलब कि 3, 0। पहला आंसर हमारा आ गया। अब देखिए परवलय का अक्ष, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे फोकस, यहाँ पर लिख देंगे नाभि, 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 यस, ठीक है। इसके बाद अब क्या लिखेंगे हम, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष क्या होगा बच्चों, परवलय का अक्ष लास्ट में क्या आया है, लास्ट में क्या आया है, यक्स आया है, तो क्या होगा यक्स एक्सिस, यक्स अक्ष, वो भी प्लस डायरेक्शन में। अब देखिए इसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है नियता का समीकरण, यहाँ लिखेंगे नियता, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। आइए देखते हैं नियता का समीकरण क्या है। इसमें नियता का समीकरण यक्स बराबर माइनस ए, यक्स बराबर माइनस ए, ए का मान 3 है तो -3, या इसको लिख सकते हैं कि यक्स प्लस 3 बराबर 0। आप ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, नाभिलंब की जीवा, नाभिलंब की जीवा, जिसकी इंग्लिश ना आ रही हो बच्चों वहाँ मैं लिखा हूँ सब। नाभिलंब की जीवा क्या हो जाएगी, 4 × A, 4A, 4A का मतलब क्या हुआ 3, बराबर क्या हो जाएगा 4×3 12। ये सब हमारे क्या हो गए बच्चों आंसर, ए आंसर हो गया, ए आंसर हो गया, ए आंसर हो गया, ए आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे आंसर जो है पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे सामने आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो समीकरण दिया है x² = 6y के फॉर्म में दिया है। x² = 6y कौन है, यहाँ पर तीसरा x² = 4ay के फॉर्म का है, तो इसी से हम तुलना करेंगे। तो लिखेंगे x² = 4ay से तुलना करने पर, तुलना करने पर, बाय कंपेयरिंग विथ द इक्वेशन x² = 4ay। जिस टाइप का इक्वेशन हो परवलय का, उसी टाइप के इक्वेशन से हमको कंपेरिजन करना है और उसी को हमको फॉलो करना है। तो बच्चों x² मिल गया तो 6y = क्या हो जाएगा 4ay, तो y कैंसिल हो गया, 6 = क्या हो गया 4a, a = क्या हो जाएगा 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, a की वैल्यू आ गई कितना बच्चों 3/2 आ गई। अब हमको जो जो पूछा है उसको हम बताएंगे। पहला पॉइंट क्या पूछा है, ऐसा पॉइंट भी लिख सकते हैं आप। पहला पॉइंट है नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, यहाँ ऐसा हिंदी में लिख देंगे एग्जाम में, नाभि का निर्देशांक ए क्या होता है, इसी के सामने चलेंगे। नाभि का निर्देशांक क्या है, ये देखिए 0, तो 0, a का मान क्या है 3/2, तो ए आंसर आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, परवलय का अक्ष, अक्ष, परवलय का अक्ष क्या है, अक्ष इसमें देखिए क्या है y एक्सिस है और भी प्लस डायरेक्शन में, y एक्सिस प्लस डायरेक्शन में। तीसरा पॉइंट क्या पूछा है हमसे बच्चों, पूछा है नियता का समीकरण, नियता, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण है बच्चों y बराबर -a, क्या है y बराबर -a, माइनस क्या है -3/2, ठीक है, -3/2, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं कि y + 3/2 = 0, या लिख सकते हैं आप y एलसीएम ले लें तो 2y + 3 = 0, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा, ठीक है। और इसके बाद चौथा जो है बच्चों वो क्या है, वो कह रहे हैं कि नाभिलंब की जीवा, नाभिलंब, नाभिलंब की जीवा, नाभिलंब की जीवा बराबर 4a, तो 4 × a का मान है 3/2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया बच्चों 6। तो ये सब हमारे आंसर हो गए। जो चार चीज़ें पूछा है 1 2 3 और 4, चारों चीज़ का आंसर हमारे सामने आ गया, चारों बातों का आंसर। तो इसी टाइप का जो क्वेश्चन दिया है, जिस टाइप का इक्वेशन दिया हो, मेरे कहने का मतलब उस टाइप का ये इसमें कंपैरिजन कर लेंगे तो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, बहुत कुछ हार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक यही बात किया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होगी। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है।
तो दिया गया प्रतिबंध क्या है 7वां क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, कि जो नाभि है वो दिया है फोकस 6,0 और नियता क्या दिया है x = -6, ये दिया है। तो आइए देखते हैं, इसका हमको समीकरण बताना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक समीकरण दिया था तो ढेर सारे बातों को हम निकाल रहे थे, x अक्ष निकाल रहे थे, नियता निकाल रहे थे, नाभिलंब की लंबाई निकाल रहे थे, नाभ निकाल रहे थे, शीर्ष निकाल रहे थे। तो आइए देखते हैं, अब हमको क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। लेकिन क्या दिया है, नाभ दिया है, जो दिया हो उसी को हम लेकर चलते हैं। क्या दिया है 6,0, मतलब कि ये किस फॉर्म का है, a,0 के फॉर्म का है। तो a,0 कहाँ है, ये देखिए a,0 यहाँ है, मतलब कि इसका समीकरण क्या होगा y² = 4ax। तो यहाँ लिखेंगे कि विच इज इम्प्लाइज यस इक्वल टू a,0 से तुलना करने पर चलिए करते हैं तुलना। तो क्या आ जाएगा बच्चों, a की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब विच इज इम्प्लाइज y² = 4ax से y² = 4ax से a का मान रख दीजिए 4a का मान 6 × x, विच इज इम्प्लाइज y² = क्या हो जाएगा 4 × 24x, और a बन गया हमारा परवलय का समीकरण। ठीक है। अच्छा, इससे भी हम मिलान कर लेंगे x = -6। नियता जो है क्या है, इसका नियता क्या होगा x = -a। देखिए a,0 का नियता x = -a, तो a का मान 6 है, तो x = -6। तो दोनों तरफ से मैच कर रहा है, और a का मान निकालकर हम उस जिसका नाभि है, जिस समीकरण का नाभि है उसी समीकरण में a का मान हम रख देंगे, तो समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो नाभि दिया है वो क्या दिया है 0, -3। तो आइए देखते हैं 0, -3 कहाँ है, 0, -3, 0, -3, 0, -3 ये है 0, -3। अर्थात ये समीकरण कैसा होगा, x² - 4ay के फॉर्म का होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि s 0, -a से तुलना करिए, तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 3। a का मान क्या हो जाएगा बच्चों 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस a का मान कहाँ रखेंगे, विच इज इम्प्लाइज जिसकी नाभ है उसी में रखेंगे, जिसकी नियता y = a के फॉर्म में है, y = a के फॉर्म में है। तो x = -4ay से, चलिए मान रखते हैं, तो x² = हो जाएगा -4, a का मान क्या है 3 है y, तो x² = हो जाएगा 4 × 12 -12y। ये देखिए कभी भी भूल कर -a मत रखिएगा जो है a की वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और जब आप तुलना करेंगे तो माइनस कट जाएगा। और अगर यहाँ माइनस रख देंगे तो हमारा जो इक्वेशन आए x² = -12y, इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा, x² - 4ay के फॉर्म में नहीं आ पाएगा, जो कि गलत मान लिया जाएगा। तो हमारा आंसर जो है x² = -4ay के फॉर्म में भी आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि शीर्ष 0, 0, अर्थात हमको जो शीर्ष 0, 0 दिया है, हमको दूसरा समीकरण नहीं लेना है, हमको वही समीकरण लेना है जिसका शीर्ष 0, 0 है, अर्थात इन्हीं चारों में से समीकरण रहेगा। और 2, 3 से जाता है, वो समीकरण कहाँ जाता है 2, 3 से जाता है, और अक्ष क्या है उसका x अक्ष के अनुदिश है, और भी x अक्ष के अनुदिश माने ये नहीं कह रहा है कि ऋण दिशा में है, x अक्ष के अनुदिश माने प्लस x अक्ष, x अक्ष क्या है ये है, x अक्ष के अनुदिश क्या है समीकरण y² = 4ax। तो यहाँ लिखेंगे विच इज इम्प्लाइज y², चूँकि y², यहाँ लिखेंगे चूँकि x अक्ष के अनुदिश परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों,
वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, एक्स अक्ष के प्लस दिशा के अनुदिश वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax। अब चूंकि यह समीकरण 2,3 से होकर जाता है, चूंकि यह समीकरण 2,3 से होकर जाता है, कहाँ जाता है? 2,3 से होकर जाता है। अब चलिए, अर्थात x और y का मान इसमें रखिए। y का मान 3 का स्क्वायर इजकल टू 4a इंटू एक्स का मान क्या है बच्चों? 2 है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 4 दूनी 8a, a बराबर क्या हो जाएगा? 9/8। a का मान क्या आ गया बच्चों? 9/8 आ गया। 3 त्रिक का 9, 4 दूनी 8। a का मान हमको फाइंड हो गया। अब a का जब मान फाइंड हो गया तो हम समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, वाई स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 4, a का मान 9/8, x का मान x, 4 दूनी 8। तो वाई स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 9/2x। ये आंसर हो जाएगा। या इसको आप लिख सकते हो, 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर इजकल टू 9x। या आप लिख सकते हो कि 2y स्क्वायर माइनस 9x इजकल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हो। ये आंसर हो गया आपका। आइए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यह कह रहा है कि शीर्ष 0,0, अर्थात हमको यही समीकरण लेना है, दूसरा नहीं लेना है, क्योंकि शीर्ष 0,0 इसी का है। 5,2 से होकर जाता है और y अक्ष के सापेक्ष सममित है, मतलब y अक्ष के अनुदेश है। चूँकि y अक्ष के अनुदिश या सापेक्ष सममित अनुदिश समीकरण, y अक्ष के अनुदिश समीकरण क्या है बच्चों? देखते हैं प्लस दिशा में। ये देखिए y अक्ष के अनुदिश प्लस दिशा में ये समीकरण है। x स्क्वायर इजकल टू 4ay, क्या है? x स्क्वायर इजकल टू 4ay। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? चूंकि यह समीकरण कहाँ से जाता है? बिंदु 5,2 से होकर जाता है, 5,2 से होकर जाता है, विच इज इम्प्लाइज। चलिए मान रखते हैं, x का मान यहाँ 5 रख दिया, 4a, y का मान 2 रख दिया, तो वजह हम 25 इजकल टू 4 दूनी 8 a। तो बच्चों a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 25/8, 25/8 a का मान आ गया। अतः समीकरण 1 से, बच्चों समीकरण 1 क्या है? x स्क्वायर इजकल टू 4ay, इसमें मान रखते हैं a का, x स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 4, a का मान हो जाएगा 25/8y, 4 दूनी 8, 2 को इधर भेज दीजिए तो 2x स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 25y, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 11.2 कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों 11.2 कंप्लीट हो गया। अब हम 11.2 लेकर आपसे मिलेंगे और आप को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।